हाँ साहब, अब हम इस ऑफिस में नौकरी नहीं करेंगे। नहीं करनी तो नहीं करनी साहब। क्या बात है अंकल, आप नौकरी क्यों नहीं करोगे? साहब, आज हमारे बड़े भैया का जन्म दिवस है। मैडम जी से मैंने छुट्टी मांगने गया, लेकिन मैडम जी ने कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम जी, आज हमारे बड़े भैया का जन्म दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में आज हम छुट्टी चाहते हैं। आपका जन्मदिन आज? जी मैडम। तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को ये पता है कि जन्मदिन होता क्या है और कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? आ गए यहाँ पर छुट्टी मांगने मुझसे। मैडम कैसी बात कर रही है? मेरे बड़े भैया का जन्म दिवस है और मैं इनको देवता के समान पूछता हूँ, और आप ऐसे बेइज्जती भरी बात कर रहे हैं। अरे भाई, तेरे लिए होंगे देवता, मेरे लिए नहीं है। और पहली बात तो आज वर्किंग डे है, आज तो मैं छुट्टी नहीं दूंगी। अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो छुट्टी में करियो। एक दिन की छुट्टी मिलती है ना हफ्ते में, उसमें करियो। मैडम, हाँ, छुट्टी नहीं देंगे? हाँ, नहीं दूंगी छुट्टी। पता है क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि तुम जैसे लोग ना धरती पर बोझ हो। तुम जैसे गरीबों को क्या मतलब जन्मदिन सेलिब्रेट करने से? आ गए यहाँ पर मेरा मूड खराब करने। जाओ, आप काम करो, जाओ। और बताओ साहब, हाँ? हमारे बड़े भैया का जन्म दिवस साल में एक ही बार आता है, तो क्या हम गरीब आदमी अपने भाई का जन्म दिवस भी नहीं मना सकते हैं? मैडम जी ने साफ मना कर दिया। तो ऐसे जगह काम करने से क्या फायदा जहां कोई रिस्पेक्ट ही ना मिले। साहब से बोलो, कह दो क्लियर साहब से, हमें नहीं करनी नौकरी। अरे भैया, थोड़ा शांत रहो। आप समझ रहे हैं ना भाई साहब? देखिए, मेरे भाई की आंख में आंसू आ गया। अब ऐसी जगह नौकरी करके क्या फायदा। आपने रिद्धि से छुट्टी मांगी और रिद्धि ने आपको ये सब बोला? जी साहब। आप एक मिनट रुकिए, मैं रिद्धि को बुलाता हूँ। हेलो रिद्धि, मेरे कैबिन में आना। जी सर, आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी सर के कैबिन में आने की? देखिए मैडम, जहां पे इज्जत ना मिले ना, वहां पे नौकरी करने का हमको भी कोई शौक नहीं है। हम इस्तीफा देने के लिए आए थे साहब के पास। हाँ, तो इस्तीफा दे दिया ना, अब जाओ यहाँ से। सर, और मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुम्हारी पोस्ट के लिए ना बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे पास, निकलो अब। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। साहब, आपने देख लिया ना मैडम जी का तेवर। मैडम जी आपके सामने कैसे बोल रही हैं। साहब, अब ऐसी जगह नौकरी करके क्या फायदा जहां हमारे बड़े भैया के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। सुनिए सुनिए, आप रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। हुआ क्या है रिद्धि, क्या चल रहा है सब? सर, अब ये लोग आए थे मेरे पास थोड़ी देर पहले। इन्होंने मुझे बोला कि इनके भाई का जन्मदिन है तो इन्हें छुट्टी चाहिए। अब मैंने इतना ही बोला, प्यार से ही बोला कि अगर छुट्टी चाहिए तो छुट्टी वाले दिन कर लेना। अभी तो वर्किंग डे है ना। अगर ये लोग यहाँ से जाएंगे तो सर गेट पे कौन खड़ा होगा? कल को ऑफिस में कोई घुस आए तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ना। और वैसे भी मैंने बहुत प्यार से ही समझाया था, पता नहीं इतनी सी बात में इस्तीफा क्यों देने लग रहे हैं। अरे मैडम, मैडम सरासर झूठ बोल रहे हैं साहब आपके सामने। मैडम ने इतने प्यार से नहीं बोला था हम लोगों को जितना प्यार आपके सामने दिखा रही हैं। अगर ये इज्जत से बोली होती तो हमें गुस्सा क्यों आता है? और पता है साहब, मैडम जी ने हम लोगों को क्या बोला कि अरे तुम लोग जन्मदिन ही क्यों मनाते हो, इस धरती पे जन्म ही क्यों लिए, धरती के बोझ हो तुम और तुम्हारा भाई दोनों। मतलब किसी काम के नहीं हो, गलती से नौकरी मिल गया है और 10-12 हजार रुपया सैलरी मिलने लगा है, तो तुम लोग भी बराबरी करोगे अमीर आदमी का, मतलब जन्मदिन मनाओगे? बताओ साहब, अब हम लोग गरीब है तो क्या जन्म दिवस नहीं मना सकते अपने बड़े भैया का? हम नौकरी नहीं करेंगे भाई, चल। रुकिए रुकिए, आप लोग शांत हो जाइए। सर देखिए, मेरा सिर्फ मेन कंसर्न यही है कि अगर ये दोनों ही यहाँ से चले जाएंगे तो गेट पे कौन खड़ा होगा? अगर इनमें से एक भी छुट्टी मांग रहा होता तो मैं दे देती, पर इन लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रही है। इनको अपने काम की कुछ पड़ी ही नहीं है। रिद्धि, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी बहुत कंप्लेंट आई है, तुम लोगों के साथ बहुत बदतमीजी से बात करती हो। इवन एक एक स्टाफ ने मुझे तुम्हारी कंप्लेंट करी है, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने गोपाल अंकल और अशोक अंकल के साथ किस तरीके से बात करी होगी। पहली बात तो ये, अरे वो इतने बुजुर्ग हैं, उनका जन्मदिन है, वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, कुछ टाइम साथ बैठना चाह रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तुम भी तो जाती हो ना, तुम भी जन्मदिन सेलिब्रेट करती हो, न्यू ईयर आया था, क्रिसमस,
आए दिन तुम्हारी किट्टी पार्टी होती है, आए दिन तुम ट्रिप पे जाती हो, तुम भी तो अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करती हो। वो सिर्फ हमसे एक दिन की तो छुट्टी मांग रहे हैं। अगर उन्हें छुट्टी दे दोगी तो तुम्हें क्या दिक्कत हो जाएगी? और दूसरी बात, तुम्हारा कंसर्न यही है ना कि अगर ये दोनों ऑफिस से चले जाएंगे तो ऑफिस की सिक्योरिटी कौन करेगा? तो इसका सोल्यूशन है मेरे पास। तुम अभी और इसी टाइम एक अच्छा सा केक और कुछ डेकोरेशन का सामान ऑर्डर करो। हम अशोक जी का जन्मदिन अपने ही ऑफिस में पूरे स्टाफ के साथ मनाएंगे। पर सर मैंने बोल दिया ना, तुम ही केक ऑर्डर करोगे और सारी डेकोरेशन तुम अपने हाथों से करोगी। ये मेरा ऑर्डर है, जाओ। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बड़े भैया का मान रख लिया। हम तो बहुत ही साधारण सा चीज़ मांग रहे थे, छुट्टी, ताकि हम बड़े भैया को ले जाते, शर्ट उर्ट खरीद देते, केक खरीदते, इनके साथ छुट्टी मनाते। लेकिन आपने सारे स्टाफ के सामने मेरे बड़े भैया को जो सम्मान दिया है ना, इस एहसान का बदला मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अंकल, आपको कोई धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना मैं कोई आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, और आपका जन्मदिन अगर हमारे साथ पूरे स्टाफ के साथ सेलिब्रेट होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप इस कंपनी में बहुत टाइम से काम कर रहे हो। इवन आपने तो अपनी आधी उम्र दे दी है इस ऑफिस में, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा आज आपके साथ आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करके। ठीक है साहब। कोई नहीं, आप लोग अपना काम कीजिए, और हाँ, थोड़ी देर बाद हम आपका केक कट करेंगे और सबके साथ आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है साहब। आओ भैया, आज आपका भी जन्मदिन मनेगा।